अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बुक फिजिक्स क्लास 10th बुक फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर जो आज हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 फर्स्ट हाफ। जो हम इसमें टॉपिक स्टडी करेंगे उन टॉपिक्स की नेमिंग स्टडी करते हैं कि आज के हमारे जो लेक्चर नंबर 1 है उसमें हमने स्टडी करना है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, कि आया चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जिंग जो इंडक्शन के साथ होती है। नेक्स्ट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप एंड कूलम्स लॉ, कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 में फर्स्ट ऑफ चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब टर्न बाय टर्न इनकी एलैबोरेटिव स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर का जो है डिस्कशन जो है उसकी इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं, और इंट्रोडक्शन में हम ये स्टडी करते हैं कि आया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। जब हम चार्जेस की स्टडी करते हैं ना तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज स्टडी करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज, के डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैटिक चार्ज स्टडी करते हैं कि आया जो हम स्टैटिक चार्ज स्टडी कर रहे हैं उनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। जब हम उसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आया जो भी इसमें चार्जेस पाए गए हैं उनकी अट्रैक्शन भी होनी है और रिपल्शन भी होनी है। फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और कब बनता है। इसी तरह नेक्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका क्या गहरा ताल्लुक है। कि जो ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टडी करेंगे हम ये की पॉइंट्स भी स्टडी करेंगे, और जो ही हम ये की पॉइंट स्टडी करेंगे तो इसकी स्टडी में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को करेंगे। क्या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन स्टडी करें, द स्टडी ऑफ चार्जेस, the study of charges at rest is called electrostatics। कि जो स्टडी ऑफ चार्ज है एट रेस्ट पोजीशन, कि हमारे पास चार्ज कौन से होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। स्टॉप कर देना सही। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। हम दोनों चार्जेस एक एक्साइटेड स्टेट में होते हैं, यानी जब मोशन में हो, और एक रेस्ट पोजीशन में पाए जाते हैं। जो ही वो मोशन और रेस्ट पोजीशन में हम उनको स्टडी करेंगे तो आया हम यहाँ देखेंगे कि जब वो रेस्ट पोजीशन में मौजूद हों तब हम उसकी स्टडी करेंगे तो आया क्या कहलाएगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। कैसी ब्रांच जिसमें हमने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही स्टडी किया, यानी चार्जेस को ही सिर्फ स्टडी किया। और स्टडी ऑफ चार्ज करने के बाद जो हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि आया इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे पैदा होता है। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि आप एक स्केल लें, उसको अपने हेयर्स में जो है ना उसको
रब करें, जो ही आप अपने हेयर्स में रब करेंगे तो वो उसमें एक चार्ज पैदा हो जाएगा, और जो ही आप स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर को स्ट्रक करेंगे उसके स्केल के साथ तो वो उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है, ये एक एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज की, कि आया जो चार्ज है वो प्रोड्यूस हुआ है। इसी तरह अट्रैक्ट किया उसने स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर, कि उसने स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर को भी अट्रैक्ट आउट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस, कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो प्रोडक्शन है, इसकी एक एक्टिविटी से हम इसको एलैबोरेट करेंगे। इफ़ वी रन अ प्लास्टिक कॉम्ब through our hairs and then bring it near small pieces of paper and then bring it near small pieces of paper, the comb attracts them, कि जो ही हम अपनी जो प्लास्टिक की कंघी होगी उसको अपने बालों में रब करेंगे, यानी उसको बालों में जो ही कंघी करेंगे तो क्या होगा, उस पर चार्जेस आ जाएंगे। और जो ही हम उसको छोटे पीसीज ऑफ पेपर के करीब करेंगे तो छोटे पीसीज ऑफ पेपर के करीब करने से क्या करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा उनको, और जो ही वो अट्रैक्ट करेगा सिमिलरली amber when wrapped with silk attracts the small pieces of paper. This property of attraction or repulsion, this property of attraction or repulsion between substances is due to the electric charges they प्रोड्यूस। कहते हैं इसी तरह जब अंबर को हम रब करते हैं विद सिल्क, जो ही हम उसको सिल्क के साथ रब करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टी में भी अट्रैक्शन और रिपल्शन आएगी। जो ही उसकी प्रॉपर्टी में अट्रैक्शन और रिपल्शन आएगी तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ क्या है, चार्जेस प्रोड्यूस हुए हैं। कि इसी तरह अगर हम इसकी डायग्राम स्टडी करें कि ये अगर हमारे पास एक रॉड है, ये स्पोर्ट मौजूद है, प्लास्टिक रॉड सिल्क थ्रेड मौजूद है, जब टू प्लास्टिक रॉड्स को हम रब करेंगे ईच अदर को तो वो रिपेल करेंगे ईच अदर, कि जब हम दोनों को रब करेंगे तो वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और जो ही वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो उनकी रिपल्शन का ये फिनोमेना होगा कि वो चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे। कि आया वो रिपेल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें चार्जेस प्रोड्यूस हैं, वरना वो दोनों रॉड से एज इट इज़ कोई रिएक्शन शो ना करवाते। लेकिन अगर वो अट्रैक्ट करें या रिपेल करें तो हम कहेंगे यहाँ प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस हुई है, कि यहाँ चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट इज we can produce electric charge
by rubbing a neutral body with another neutral बॉडी। क्या हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं चार्जेस को? जो ही हम रब करेंगे एक न्यूट्रल बॉडी को दूसरी न्यूट्रल बॉडी के साथ, तो जो फॉलोइंग एक्टिविटीज़ अकर करेंगी, जैसे कि हमने जो प्लास्टिक रॉड था उसको रब किया, जब उसको रब किया तो जो सिल्क सस्पेंडेड सी हॉरिजॉन्टली, कि एक सिल्क थ्रेड जो सस्पेंडेड सी, उसकी रबिंग से क्या हुआ कि जो रब किया तो ब्रिंग किया हमने उसको किया एक नियर सस्पेंडेड रॉड के, तो दोनों रॉड्स ने एक दूसरे को रिपेल किया, कि यानी जो रॉड्स हैं जब हमने उसको सिल्क के साथ रब किया तो वहाँ चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, और जैसे ही वहाँ चार्जेस प्रोड्यूस हुए तो चार्जेस की प्रोडक्शन से क्या हुआ कि जब उनमें सेम टाइप ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये तो नहीं हम कह सकते कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, किसी दूसरे पे हम नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करके रिपल्शन कॉज करवाएं, नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्शन कॉज करेगा, लेकिन अगर दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल ये है कि आप एक मैग्नेट लेते हैं यानी मकनातीस, उस पर नॉर्थ एन और एस प्रिंटेड होता है, उसका मतलब ये होता है कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब आप नॉर्थ को नॉर्थ के साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो वो अट्रैक्ट नहीं होगा, लेकिन जो ही उसको साउथ पोल के साथ अट्रैक्ट करेंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, सेम काइंड ऑफ चार्जेस अट्रैक्ट नहीं करते। नेक्स्ट इज the opposite charges are conventionally called positive एंड नेगेटिव चार्जेस। कि अगर उनमें अपोजिट चार्ज पैदा हो, कि अगर एक ही टाइप का चार्ज पैदा होगा फिर हम कहेंगे यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, लेकिन जो ही अपोजिट चार्ज प्रोड्यूस होगा तो अपोजिट चार्ज के प्रोडक्शन से हम कहेंगे कि आया यहाँ क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रोड्यूस हुए हैं। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग the process of rubbing, during the process of rubbing negative charge is transferred from one object to another object। कि जो ही हम रबिंग का फिनोमेना अकर करते हैं तो रबिंग के अकर करने से हम देखेंगे कि यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है कि जो ही हम दोनों चार्जेस को रब करेंगे तो रब करने से उनमें अट्रैक्शन पैदा होगी, लेकिन अगर हम एक ही चार्ज को रब करें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो ट्रांसफ़र होगा, और जो ही वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो नेगेटिव चार्ज के ट्रांसफ़र होने से वो जो ऑब्जेक्ट है वो उस पर फर्दर ट्रांसफ़र होगा। फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, कि जो अबाव हमने एक्टिविटीज़ फॉर्म की हैं उससे जो हमारी कंक्लूजन निकला है, वी कंक्लूड दैट, कि जो हमारा कंक्लूजन निकला है वो ये है। नंबर 1, चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ
material body due to which it attracts or repels each other। क्या हम कहेंगे अगर चार्ज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टी है एक बॉडी की, क्योंकि यही वो प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए क्या करेगा, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज on different materials such as glass and प्लास्टिक। कि जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस करती है दो टाइप्स के डिफरेंट चार्जेस, यानी ग्लास और प्लास्टिक पे, कि जो ही वहाँ फ्रिक्शन पैदा होगी, फ्रिक्शन के पैदा होने से वहाँ दो डिफरेंट चार्जेस भी प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट इज like charges always repel each other। कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी पॉजिटिव रिपेल पॉजिटिव, नेगेटिव रिपेल नेगेटिव। कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। करेक्टरिस्टिक्स में कि लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो ऑलवेज अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर को। जो ही वो इसको अट्रैक्ट करेंगे तो अट्रैक्शन, जैसे हम पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव को एंड नेगेटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। कि जो अनलाइक चार्जेस होंगे उनमें अट्रैक्शन का फिनोमेना अकर करेगा। नेक्स्ट, रिपल्शन इज श्योर is the sure test for the charge of a body। कि जो रिपल्शन है ये एक ट्रू करेक्टरिस्टिक्स है, ये ट्रू प्रॉपर्टी है एक बॉडी पे चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए। ये थी करेक्टरिस्टिक्स जो हमने एक्टिविटी से कंक्लूड की। इसके बाद जो सेल्फ असेसमेंट है वो आपने करनी है, जैसे कि सेल्फ असेसमेंट है, डू यू थिंक अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग इट विद सिल्क क्लॉथ विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क। कहते हैं कि अगर आप देखें कि जब आपने सिल्क रॉड जो है जो ही उसको रब किया तो जो पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए और जो ही दोबारा रब करने से जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुए, तो आया जो पॉजिटिव चार्ज की प्रोडक्शन और नेगेटिव चार्ज की जो प्रोडक्शन है वो सेम है कि नहीं। एक ये बात कि जो प्रोडक्शन हुई है अमाउंट में, आया उनका नंबर भी सेम है कि नहीं। इसी तरह एक ये एक्टिविटी। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी हैपन इफ न्यूट्रल ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ पॉजिटिव चार्ज ग्लास। कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज ग्लास जो है उसके करीब हम अगर हम न्यूट्रल चार्ज को ले आए तो ना वो अट्रैक्ट करेगा ना ही वो रिपेल करेगा, वो एज इट इज ही रहेगा। क्योंकि अगर एक चीज़ पॉजिटिवली चार्ज है तो जब एक न्यूट्रल चीज़ उसके साथ पास लाई जाएगी तो वो ना ही अट्रैक्ट करेगी और ना ही उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ना ही अट्रैक्ट करेगी और ना ही रिपेल करेगी। इसी तरह जब एक न्यूट्रल बॉडी के करीब नेगेटिव चार्ज लाया जाएगा तो ना वो उसे अट्रैक्ट करेगी और ना कोई और चीज़ उसे अट्रैक्ट कर सकेगी। इसी तरह जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। कि आया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कब और कैसे प्रोड्यूस होता है, ये भी एक्टिविटी से स्टडी करेंगे, क्योंकि चार्जेस जितने भी हैं वो सारे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने से ही स्टडी होंगे। इफ़ वी ब्रिंग चार्ज प्लास्टिक रॉड near suspended neutral aluminum rod, both rods attract each other as shown। कि जो ही हम एक चार्ज प्लास्टिक रॉड को नियर करते हैं एक सस्पेंडेड न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड, तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करें कैसे करेंगे कि अगर हम इसकी डायग्राम देखें, यहाँ स्पोर्ट से रॉड पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन जो ही हम एल्युमिनियम रॉड लेके आएंगे न्यूट्रल, तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, वो इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? क्योंकि ये चार्ज प्लास्टिक रॉड है, उसमें पॉजिटिव जो एंड होगा वो न्यूट्रल में नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे उसके नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। इसीलिए जब हमने कहा कि जो प्लस चार्ज न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड कि न्यूट्रल एल्युमिनियम रॉड में पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स दोनों पाए जाएंगे, लेकिन जो ही हम चार्ज प्लास्टिक रॉड लेके आएंगे उसके करीब में, तो उस पर जो नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस होंगे वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे, और जो ही वो पॉजिटिव आयंस को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ एक अट्रैक्शन कॉज होगी। इसी तरह से अट्रैक्शन बिटवीन दी नेक्स्ट इज conclusion of this activity is the attraction between the charged and uncharged rods shown if both rods have unlike charges, but this is not true, charged plastic rod becomes produces displacement of positive and negative charges on neutral aluminum rod, which is the cause of attraction, between them. But total charge in aluminum rod
is still 0. It implies that attraction is not the sure test of body. कि जो ही अट्रैक्शन बिटवीन हम चार्ज्ड और अनचार्ज्ड रॉड को हमने शो करवाया, लेकिन उन रॉड में अनलाइक चार्जेस प्रोड्यूस हुए, लेकिन जो ही उसमें अनलाइक चार्जेस प्रोड्यूस हुए तो ये बात हमने जो पहले कंक्लूड की कि जो रिपल्शन है वो रियल कॉज है, ये चेक करने के लिए कि आया वो बॉडी पे कोई चार्ज मौजूद है या नहीं। लेकिन ये बात यहाँ दुरुस्त साबित नहीं हुई। जो ही हमने ये एक्टिविटी परफॉर्म की तो इस एक्टिविटी में हमने ये स्टडी किया कि जब जो चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड है वो प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और जो ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसमें डिस्प्लेसमेंट करेगा तो जो एल्यूमिनियम आयन है वो कॉज करेगा अट्रैक्शन, क्योंकि जो ही डिस्प्लेसमेंट होगी कि आया हमने देखा कि अगर हमने एक एंड से करवाया है तो अगर उस एंड पर नेगेटिव चार्जेस मॉड्यूल्स हैं तो वो सारे डिस्प्लेस होकर पॉजिटिव चार्जेस वहाँ ले आएंगे। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज वाला रॉड होगा, चार्ज प्लास्टिक रॉड होगा, वो अट्रैक्ट कर देगा और उसी की अट्रैक्शन क्या शो करवाएगी कि आया ये अट्रैक्ट कर रहा है। इसी तरह जो टोटल चार्ज होगा एल्यूमिनियम रॉड पे वो स्टिल 0 होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कम चार्जेस मौजूद हैं और वो जो चार्ज मौजूद है वो सारे एक दूसरे के डिस्प्लेसमेंट के साथ मौजूद हैं कि जब तक वो डिस्प्लेस होते रहेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे बॉडी जो है वो अट्रैक्ट करती लगी। लेकिन जो ही उसकी डिस्प्लेसमेंट ना होगी तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगी। द अबव एक्टिविटी The above shows the phenomena that is called electrostatic इंडक्शन। कि जो अबव फिनोमेना हमने शो करवाया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है कहलाता है। कि यहाँ क्या है, ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है और ये फिनोमेना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है और कैसे किया जाता है। इसी तरह अगर हम एक और एक्टिविटी परफॉर्म करें ताकि हमें करेक्टली पता लग जाए कि आया चार्ज जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वाकई अट्रैक्ट करता है न्यूट्रल को या नहीं। एक्टिविटी नंबर 2, एक्टिविटी नंबर 2, bring two metal spheres A and B and fix them on insulated stands such that they touch each other as shown। कि जो स्टैंड्स हैं वो है इस तरह फिट करें कि वो एक दूसरे को टच कर सकें, जस्ट लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। कि आया जो नेगेटिव नेगेटिव हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव है। लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, कि जो लाइक चार्जेस हैं वो यहाँ क्या करेंगे, अट्रैक्शन नहीं रिपल्शन शो करेंगे। जब वो यहाँ रिपल्शन शो करेंगे क्योंकि इस दोनों ने क्या करना है, आपस में रिपल्स आउट होना है। लेकिन ये जो पॉजिटिव हो ये जो नेगेटिव है ये आपस में अट्रैक्शन शो करेंगे। इसी तरह
Now bring a positively charged rod. Now bring a positively charged rod near sphere A as shown। कि एक और डायग्राम देखें कि अगर हमारे पास ये स्फीयर्स मौजूद हैं, ए मौजूद है यहाँ, ए और बी मौजूद है यहाँ हमारे पास, इसी तरह यहाँ बी मौजूद है कि जो ही हम वो रॉड लेके आएंगे इनके करीब, कि जो ही हम पॉजिटिव चार्ज रॉड्स होंगे वो करीब लाएंगे तो नेगेटिव चार्ज खुद को ऐसे अरेंज कर लेंगे। जब वो खुद को ऐसे अरेंज करेंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो उसको पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इस तरह इसमें क्या शो होगी, इसमें डिस्प्लेसमेंट शो होगी। रॉड विल अट्रैक्ट द नेगेटिव charge towards it and repel positive charge away from it। तो जो रॉड होगा वो अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को टूवर्ड्स इटसेल्फ, लेकिन वो रिपेल करेगा पॉजिटिव चार्ज को। नेक्स्ट इज A which is close to the rod while positive charge will appear on the right surface of the sphere B. Now separate the spheres while the rod still near the while the rod is still near the sphere A. Now if you test the two spheres, you will find that the two spheres will be oppositely charged, after removing the rod. The charges are uniformly distributed over the
surfaces of spheres get distributed on the surfaces of the sphere। कि ये एक्टिविटी हमने कैसे परफॉर्म की। इस एक्टिविटी में जब हमने दो स्फीयर्स ली तो उन दोनों स्फीयर्स का हमने ये चेकआउट किया कि आया उनमें जो चार्जेस मौजूद हैं वो एज इट इज़ ही मौजूद हैं, लेकिन जो ही हमने एक पॉजिटिव जो रॉड था उसको करीब किया तो उन चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गई। और जैसे ही उन चार्जेस की डिस्प्लेसमेंट शुरू हुई तो वहाँ जो चार्जेस मौजूद थे उन्होंने डिस्प्लेस करना शुरू कर दिया, यानी उसने अपनी मूविंग आउट शुरू कर दी। और जो ही उन्होंने अपनी मोशन शुरू किया तो जो पॉजिटिव रॉड होगा वो उस पर स्फीयर सिर्फ नेगेटिव वाली होगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। कि आया जो नेगेटिव स्फीयर होगी वही सिर्फ पॉजिटिव रॉड को अट्रैक्ट करेगी। इसी तरह जो दोनों स्फीयर में से जो पॉजिटिव रॉड के करीब होगी स्फीयर उसमें जो है वो नेगेटिव चार्जेस पाए जाएंगे, लेकिन दूसरी उसकी अपोजिट में अगर हम देखें तो वहाँ पॉजिटिव चार्जेस पाए जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा लेकिन नेगेटिव चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा। और जो ही हम ये फिनोमेना उसके करीब तक रखेंगे तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये जो चार्जेस हैं वो बिल्कुल ही सेपरेट आउट हो गए हैं। और जो ही वो चार्जेस बिल्कुल सेपरेट आउट होंगे तो सेपरेशन उनकी कुछ इस लिहाज से होगी कि जो दोनों स्फीयर्स होंगी हमारे पास पहले तो ये जो स्फीयर्स मौजूद थी ए एंड बी कोई चार्जेस का डिफरेंस मौजूद नहीं था, लेकिन जो ही हमने रॉड का फिनोमेना करवाया तो रॉड के फिनोमेने के बाद यहाँ नेगेटिव चार्ज पाया गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पाया गया। हमने कहा ये क्या आता है, ये सिर्फ उसके रॉड की वजह से कि जो ही हमने उसके रॉड करीब किया तो रॉड के करीब करने से वहाँ क्या होगा कि आया जो है वो इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ है कि चार्ज जो दोनों स्फीयर्स में है उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ है। चार्जेस एंड चार्जिंग टू स्फीयर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या आया क्या है वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है हुई है कि वहाँ एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना कर दिया है। इसी तरह फिर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेफिनेशन क्या होगी फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की, जो हमने दोनों एक्टिविटी से फाइंड आउट की है इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज्ड बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर develops positive charge at one end and negative charge at other end. This process is called the इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या है वो इन द प्रेजेंस क्या है ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी ऑन इंसुलेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए चार्ज्ड बॉडी एंड इंसुलेटेड कंडक्टर develops positive charge at one end and negative charge other end. This process is called electrostatic induction। कि आया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है कि जिसमें
एक बॉडी के में ऐसा फिनोमेना कर करता है जो चार्ज बॉडी में कि वो इंसुलेटर कंडक्टर उसमें ये डेवलप करेगा कि जो पॉजिटिव वन एंड है वो उसमें पॉजिटिव एक एंड बना जाएगा और एक नेगेटिव एंड बनेगा। जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव एंड फॉर्म होगा तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के फॉर्म होने के बाद ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। किस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहेंगे? ये था हमारा टॉपिक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप according to topic, the gold leaf electroscope is a sensitive instrument for detecting charges. It consists of a brass rod with a brass disc. एक brass rod with a brass disc at the top and two thin leaves of gold foil hanging at the bottom. The passes rod is an insulator that keeps rod in place। कि गोल्ड लीफ की जो कंस्ट्रक्शन है वो ये है कि गोल्ड लीफ जो इलेक्ट्रोस्कोप है ये एक सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है फॉर डिटेक्टिंग चार्जेस। कि आया इस इलेक्ट्रोस्कोप के ज़रिए हम जो है वो चार्जेस फाइंड आउट करते हैं। और जो ही हम चार्जेस फाइंड आउट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये जो सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है ये वर्क कैसे करता है और आया इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है। इसी तरह ये कंसिस्ट करता है एक ब्रास रॉड की जो एक ब्रास डिस्क के साथ एट द बॉटम एंड टू थिन लीव्स एंड ऑफ गोल्ड फॉइल हैंगिंग एट द बॉटम। तो ये कंसिस्ट करेगा दो ब्रास रॉड से कि जो एक डिस्क के साथ एट द टॉप ऑफ कि जो टॉप पे मौजूद होंगे और नीचे दो थिन लीव्स मौजूद होंगे। कि अगर हम इसकी डायग्राम की स्टडी करें according to diagrammatical study it is like this। leaves ground glass jar brass rod brass disc brass rod brass disc and इंसुलेटर ये है एक अनचार्ज्ड ब्रास रॉड। कि अनचार्ज ब्रास रॉड क्या है? एक अनचार्ज गोल्ड लीफ टेली इलेक्ट्रोस्कोप है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है।
इसी तरह जो ही चार्जेस कैन मूव फ्रीली, चार्जेस कैन मूव फ्रीली फ्रॉम द disk to the leaves of the rod, from disk to the leaves of the rod. A thin aluminium foil is attached on the lower portion of the inside of jar. Usually the aluminium foil is grounded by connecting a copper wire this protects the leaves from the external electrical disturbances कि चार्जेस जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं डिस्क में ऑफ द लीव्स में। जब एक थिन एल्युमिनियम फॉइल जो है वो अटैच करेंगे हम लोअर पोर्शन के साथ इनसाइड द जार, तो जो एल्युमिनियम फॉइल ग्राउंड के साथ मौजूद होगी वो कनेक्ट की जाएगी कॉपर वायर के साथ। तो ये एक इसकी प्रोडक्ट क्या लीव करेगा कि जो एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कि उसमें एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस पैदा होगी। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस कैसे पैदा होगी कि चार्जेस की वजह से चार्जेस क्या प्रोड्यूस करेंगे वहाँ एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस, क्योंकि जो ही एक चीज़ में चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो चार्ज की प्रोडक्शन क्या शो करती है वहाँ कि आया जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज के साथ रिपेल करेंगे, इसी तरह नेगेटिव के साथ रिपेल करेंगे और जो ही इनकी रिपल्शन होगी तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। जो ही ये एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करने से क्या होगा कि यहाँ हम प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्टडी करेंगे। जी गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप में जो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे वो है डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि आया जो चार्ज है वो हमने कैसे उसकी प्रेजेंस स्टडी करनी है। डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है वो किस नेचर का है और कैसी नेचर का है। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, in order to detect the presence of charge on any body, bring the body near to the disk, of an uncharged इलेक्ट्रोस्कोप, कि जब हमने किसी बॉडी पे चार्ज स्टडी करना है तो हम क्या करेंगे, उस चार्ज्ड बॉडी को अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे। इफ़ द बॉडी इज न्यूट्रल देयर विल बी no deflection of leaves, but if the body
is positively or negatively charged. But if the body is positively or negatively charged, the leaves of the electroscope diverge. For example, if the body is negatively charged, then due to electrostatic induction, positive charge will appear on disk, and negative charge on the leaves of electroscope. The leaves of electroscope repel each other and diverge because each leaves get similar charge. क्या होगा, जो ही हमने चार्ज एक फाइंड करना होगा किसी भी बॉडी पे, तो हम उस बॉडी को करीब लाएंगे इलेक्ट्रोस्कोप पे। जो ही हम उस बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप के करीब लाएंगे तो हम वहाँ स्टडी करेंगे कि आया क्या हुआ है, कि जो ही वो जो लीव्स थे उनमें क्या प्रोड्यूस हुई है, कि वो जो ही हमने इसके करीब लाए हैं, तो करीब लाने से जो डिस्क है, अगर वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज है तो डिस्क पे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के क्या होगा कि अगर हमने पॉजिटिव उसके करीब लाए थे एक स्फीयर के, तो नेगेटिव चार्जेस अपीयर हुए थे। इसी तरह जब हम इसको नेगेटिवली चार्ज बॉडी को करीब लाएंगे डिस्क के, तो वहाँ पॉजिटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, कि आया क्या प्रोडक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज की। लेकिन नीचे जो लीव्स होंगे उसकी बॉटम में, वो ये शो करेंगे कि वहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, कि आया जो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से क्या करेंगे, डाइवर्जेंस क्रिएट करेंगे। अगर हम इनको डायग्रामेटिकली स्टडी करें डिटेक्टिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज की, तो इट विल बी लाइक कि यूँ ही हम एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप फॉर्म करेंगे, तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या फॉर्म करेगी, यहाँ लीव्स मौजूद हैं। कि जो ही हम एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लेके आएंगे विद नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, और पॉजिटिव चार्ज के प्रोड्यूस होने से यहाँ नेगेटिव ही प्रोड्यूस होगा। ये क्या था, चार्जिंग दी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, कि वहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। किसकी वजह से, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस की वजह से। इसी तरह जब
ग्राउंड कि जो यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था वो नेगेटिव चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा टुवर्ड्स ग्राउंड, क्योंकि उसमें रिपेलनेस ही बहुत ज़्यादा होगी। और जो ही उसमें रिपेलनेस ज़्यादा होगी तो रिपेलनेस ज़्यादा होने की वजह से, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टू दी अर्थ, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे टुवर्ड्स दी अर्थ। जब वो टुवर्ड्स दी अर्थ फ्लो करेंगे तो चार्जिंग दी इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली, कि इलेक्ट्रोस्कोप फिर पॉजिटिवली चार्ज होगी, कि आया उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा। इसी तरह जब उसमें डिफरेंस ही कोई नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कि उसकी नेचर वाइज जो नेचर थी वो एज इट इज़ ही पॉजिटिव चार्ज है, कि आया उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। लेकिन ये जो चार्जिंग टूवर्ड्स ग्राउंड जाएगी ये ड्यू टू उसकी रिपेलनेस की वजह से जाएगी, कि ये क्या था, ये थी डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज, कि हमने प्रेजेंस ऑफ चार्ज स्टडी कर लिया। लेकिन चार्जिंग दी इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हम इसको कैसे चार्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज चार्जिंग दी इलेक्ट्रोस्कोप बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि हमने चार्ज करना है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस के मुताबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस के मुताबिक। तो चार्जिंग कैसे होगी अकॉर्डिंग टू द टॉपिक electroscope can be charged by the process of electrostatic induction in order to produce positive charge on electroscope, कि इलेक्ट्रोस्कोप को हम चार्ज करने के हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यूज़ करेंगे। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन यूज़ करेंगे तो वहाँ उस पर चार्ज प्रोड्यूस होगा। ब्रिंग negatively charged body near the disk of electroscope positive charge will appear on the डिस्क ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, कि वहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपीयर होगा इलेक्ट्रोस्कोप पे। और जो ही वो अपीयर होगा तो उसकी अपीयरेंस से हम क्या स्टडी करेंगे, कि यहाँ जो अपीयरेंस हुई है वो चार्ज की हुई है। इसी तरह दी इलेक्ट्रोस्कोप वाइल नेगेटिव चार्जेस विल शिफ्ट टू लीव्स, कि जो ही हमने चार्जिंग प्रोड्यूस कर ली है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से, जो ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से चार्जेस प्रोड्यूस करेंगे तो जो इलेक्ट्रोस्कोप होगा जो ही उसका चार्ज करेंगे तो हम एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाने के लिए हम एक नेगेटिवली चार्ज लाएंगे बॉडी, क्योंकि अगर हमने पॉजिटिव करना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का ये प्रॉपर्टी है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि जो ही हमने पॉजिटिव चार्ज लाना है स्फीयर पे तो हम नेगेटिवली बॉडी को लाएंगे उसके करीब, लेकिन जो ही हमने नेगेटिव चार्ज लाना है तो हम पॉजिटिव बॉडी उसके करीब लाएंगे। इसी तरह इलेक्ट्रोस्कोप में भी ऐसा ही है कि जो ही हमने पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बनाना है तो हम लाएंगे एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी नियर द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप।
जब वो नियर द डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप लाएंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा डिस्क पे, जो पॉजिटिव चार्ज डिस्क पे अपीयर होगा वो किसकी वजह से है? नेगेटिव बॉडी के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस की वजह से। इसी तरह जो नेगेटिव चार्ज वो शिफ्ट किया जाएगा टूवर्ड्स द लीव्स, कि जो वहाँ नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा वो लीव्स पे शिफ्ट होगा। कि जैसे हमने स्टडी किया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शंस में कि दोनों सफ़ियर्स लिए हैं, एक सफ़ियर में जो ही हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके आए तो एक सफ़ियर नेगेटिवली चार्ज हो गई और दूसरी सफ़ियर में जो पॉजिटिव है वो दूसरी सफ़ियर में ट्रैवल आउट हो गए। इसी तरह गोल्डलीफ माइक्रो इलेक्ट्रोस्कोप पे भी यही फंक्शन है, यही वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है कि जो ही हमने डिस्क के करीब एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए, जो ही वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी डिस्क के करीब आई तो जो पॉजिटिव चार्ज था वो वहीं स्ट्रक ऑफ रह गया, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज था वो रिपेलनेस की वजह से, रिपल्शन की वजह से वो मूव कर गया टूवर्ड्स द लीव्स एज शोन इन द डायग्राम। कि जैसे हम इस डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एज इट इज़ यहाँ ही रहा है, जो ही हमने नेगेटिवली चार्ज उसके बॉडी उसके करीब लाए और जो ही वो करीब लाए तो नेगेटिव यहाँ आ गया, जो ही नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया तो उसके बाद क्या है वो फर्दर कन्वर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट इज नाउ कनेक्टेड द डिस्क now connected the disc of electroscope to the earthed aluminium foil by a conducting wire. Charge of the leaves will flow to the earth through wire, कि चार्ज जो है वो मूव करेगा टूवर्ड्स द अर्थ थ्रू वायर। नाउ इफ वी फर्स्ट ब्रेक the earth connection, then remove the rod, the electroscope will be left with positive charge, कि वो लेफ़्ट की जाएगी विद पॉजिटिव चार्ज, कि जो ही उसमें जो फर्स्ट अर्थ कनेक्शन होगा वो रिमूव किया जाए, कि जो नेगेटिव चार्ज हमने उस पर लीव्स पे प्रोड्यूस किया है अब उसको हमने अर्थ पे कंडक्ट करना है। जब उसको अर्थेटेड एल्युमिनियम फॉइल्स पे कंडक्ट करेंगे जो चार्ज मौजूद है लीव्स पे तो वो फ्लो करेगा टूवर्ड्स अर्थ, कि जो वायर के साथ कनेक्टेड है तब वो मूव आउट करेगा और जो ही वो मूव आउट करेगा तो जो अर्थ कनेक्शन है वो रिमूव करेगा। इसी तरह जो रॉड है वो सबसे पहले रिमूव होगा और इलेक्ट्रोस्कोप पे पॉजिटिवली चार्ज ही रह जाएगा, कि जस्ट लाइक इन द डायग्राम, कि जो ही हमने अर्थ की वायर से जो ही हमने ग्राउंड किया तो यहाँ भी सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही रह गया, कि यहाँ भी सिर्फ कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, कि वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बन गया, क्योंकि वो जो नेगेटिव चार्ज था वो सारा ही उसमें से रिमूव आउट
हो गया। इसी तरह इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी चार्ज्ड, electroscope can be charged negatively with the help of positively charged rod। कि जो हमने नेगेटिवली चार्ज स्टडी करना है वो हम विद दी हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्ज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्कोप कैन ऑल्सो बी चार्ज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। या अगर हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है तो हम कंडक्शन मेथड से भी इसको चार्ज कर सकते हैं। टच अ नेगेटिवली चार्ज्ड रॉड विद द डिस्क ऑफ अ न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप negative charge from the rod will transfer to electroscope and will cause its leaf to diverge। कि जो ही हमने इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करने के लिए हम कंडक्शन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम टच करें एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को विद अ डिस्क, जब हम एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को डिस्क के साथ टच करेंगे तो जो न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप होगा वो नेगेटिव चार्ज फ्रॉम रॉड भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी तरह अगर हम पॉजिटिवली चार्ज के साथ साथ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप भी बना सकते हैं। कि जैसे हमने पॉजिटिवली चार्ज का फिनोमेना करके है इसी तरह सेम फिनोमेना नेगेटिवली चार्ज के लिए भी है। नेक्स्ट इज डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज कि आया कौन से टाइप का चार्ज यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग द टॉपिक फॉर द डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप इज फर्स्ट चार्ज्ड either positively or negatively suppose the electroscope is positively charged is explained। कि अगर हम डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज स्टडी करें तो डायरेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज में जो डिटेक्शन हमने करनी है एक बॉडी की, जब हम डिटेक्शन एक बॉडी की करेंगे तो इलेक्ट्रोस्कोप पहले से ही चार्ज होगा कि आया वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है। जब वो पहले से ही चार्ज होगा तो हम फिर इसको चेक करेंगे कि जो सपोज के इलेक्ट्रोस्कोप इज़ पॉजिटिवली चार्ज, कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिव चार्ज है नाउ इन ऑर्डर टू detect the type of charge on a body, bring the charged body near the disk। कि वो लाइक इसको
जो चार्ज बॉडी है उसको डिस्क के करीब लाए, ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोस्कोप, कि जब वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को उसके करीब लाएगा, और जो ही वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को उसके करीब लाएगा, इफ़ द डाइवर्जेंस of leaves increases, the body carries positive charge. On other hand, if divergence decreases, the body कैरीज नेगेटिव चार्ज, कि जो ही उसकी डाइवर्जेंस, अब हम एक बॉडी के जो वो उस पर चार्जेस हैं वो कैसे स्टडी करेंगे, कि जो ही पहले ही उस पर कौन सा या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा, लेकिन जो ही हमने जिस बॉडी का चार्ज चेक करना है उसको डिस्क के करीब लाएंगे, जब डिस्क के करीब लाएंगे तो जो नेगेटिव जो नीचे लीव्स मौजूद होंगे, जब लीव्स की डाइवर्जेंस ज़्यादा हो जाए, यानी वो एक दूसरे को डाइवर्ट ज़्यादा कर दें, जब वो एक दूसरे को रिपेल या डाइवर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम देखेंगे कि आया उस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उस पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। इसी तरह अगर हम कहें कि अगर एक बॉडी जो है उसकी डाइवर्जेंस इंक्रीज़ करे तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, लेकिन अगर यही डाइवर्जेंस डिक्रीज़ करे, जब ये डाइवर्जेंस डिक्रीज़ करेगी तो बॉडी पे नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। कि डिटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं उसकी, सिर्फ लीव्स की डाइवर्जेंस से, कि अगर उसकी डाइवर्जन इंक्रीज़ की है तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, तो पूरा इलेक्ट्रोस्कोप की जो डिस्क होगी वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और लीव्स पे नेगेटिव चार्ज होगा। इसी तरह अगर वो बॉडी कि अगर इसकी डाइवर्जेंस जो है वो कम है तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज है, यानी डिस्क पे नेगेटिव चार्ज पाया जा रहा है, लेकिन जो लीव्स हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये था डिटेक्टिंग द टाइप ऑफ चार्ज। नेक्स्ट इज identifying conductors and insulators, कि हमने जब चार्जेस की स्टडी कर ली तो चार्जेस की स्टडी करने के बाद हम इसके कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स स्टडी करेंगे कि आया वो कंडक्टर है, यहाँ इंसुलेटर है। इलेक्ट्रोस्कोप can also be used to distinguish between insulators and conductors. Touch the disc of charged electroscope with other material under test, के अदर मटेरियल के साथ जो अंडर टेस्ट है। इफ द लीव्स collapse from their diverged position, the body would be a good conductor. If there is no change in divergence, of
of leaves, it will show that body under test is insulator। कि अगर हमने एक कंडक्टर या इंसुलेटर में हमने फ़र्क पता करना हो तो जो इलेक्ट्रोस्कोप होगा उसको हम यूज़ करेंगे यही डिस्टिंग्विश करने के लिए कि आया जो मटेरियल है वो एक कंडक्टर है या इंसुलेटर है। जो ही हम डिस्को चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को टच करेंगे इस मटेरियल से, लेकिन जो ही वो लीव्स कोलैप्स करेंगे ईच अदर के साथ, तो हम कहेंगे कि जो लीव्स के कोलैप्स करने की वजह से उनकी जो डाइवर्जेंस है वो गुड है, कि आया वो एक कंडक्टर है। लेकिन अगर कोई चेंज ना हो कि डाइवर्जेंस में, तो फिर वो क्या होगा, एक इंसुलेटर है। डाइवर्जेंस में ये है कि उनके रिपल्शन की वजह से, कि आया अगर उनमें कोई रिपल्शन मौजूद नहीं है तो वो क्या करेंगे, वो एक इंसुलेटर फॉर्म करेंगे। अगर उनमें डाइवर्जेंस आ जाए तो फिर वो एक कंडक्टर फॉर्म करेंगे। ये थी हमारी एक कंप्लीट एंड ब्रीफ स्टडी ऑन इलेक्ट्रोस्कोप कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कैसे हमें ये बताता है कि आया ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है या नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, या ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है। फिर हमने उसकी कंस्ट्रक्शन स्टडी की कि आया किस कंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसमें जो चार्जेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कि आया जो ये चार्जेस प्रोड्यूस कर रहा है वो किस लिहाज के हैं। इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जैसे कि अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, a force of attraction or repulsion acts between two charged bodies. Force effected when the मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के फोर्स इफेक्ट तब होती है जब मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन टू बॉडीज और द डिस्टेंस बिटवीन देम इज चेंज्ड। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये रिपल्शन है, वो तब एक्ट करती है एक चार्ज बॉडी पे जब उसकी मैग्नीट्यूड जो चार्ज बॉडी के हैं दोनों का वो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज करें। जो ही जो चार्ज है वो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज करेगा तो उसकी चेंजिंग में हम यही स्टडी करेंगे कि आया जो भी उनमें चेंज आया है वो चेंज किस लिहाज से है कि उस बॉडी का जो डिस्टेंस है वो चेंज हुआ है। जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, फिर उसमें आएगा। इसी तरह एक फ्रेंच साइंटिस्ट चार्ल्स कूलम in 1785 experimentally established the fundamental law of electric force, between two stationary charged particles। कि जो एक फ्रेंच साइंटिस्ट था चार्ल्स कूलम, उसने 1785 में एक्सपेरिमेंट किया कि जो फंडामेंटल लॉ है ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स का वो दो स्टेशनरी चार्ज के दरमियान है। स्टेशनरी चार्ज ये है कि दो मूविंग चार्जेस के दरमियान हम इलेक्ट्रिक फोर्स स्टडी कर सकते हैं कि जब वो दोनों चार्जेस मूव आउट कर रहे हैं और जो ही वो दोनों चार्जेस मूव करेंगे उनके मूव करने से हम देखेंगे कि आया उनमें अट्रैक्शन पैदा हो रही है या
रिपल्शन। नेक्स्ट कूलम्स लॉ, कि उसने अपना लॉ कैसे गिव किया। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस between 2 point charges is the directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance by f. So f will be directly proportional to q1, q2, m. इसी तरह अगर हम इसकी मैथमेटिकली इक्वेशन सॉल्व करें तो मैथमेटिकली ये डिपेंड करता है f1/r²। अगर हम इक्वेशन को कंबाइन करें, यानी अगर हमने दो इक्वेशंस बनाई हैं उन दोनों इक्वेशंस को कंबाइनिंग इक्वेशंस करें तो कंबाइनिंग इक्वेशंस में हम ये स्टडी करेंगे कि आया जो हमने इक्वेशंस बनाई है f विल बी इक्वल टू k q1 q2 ओवर r²। कि जैसे अभी हमने स्टडी किया f विल बी q1 एंड q2, फिर f इज इक्वल टू k q1 q2, फिर हम जो r² है उसको एज इट इज़ ही नीचे लिखेंगे। दिस इज नोन एज कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ कहलाता है, वेयर f is the force between the two charges and is called Coulomb force। q1 and q2 are the magnitudes of two charges and r is the distance between two charges, k is the constant of प्रोपोर्शनैलिटी। कि k क्या होगा, कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनैलिटी के। जब k कांस्टेंट होगा प्रोपोर्शनैलिटी के तो अगर हम फॉर्मूले को स्टडी करेंगे तो फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है f इज इक्वल टू k q1 q2 ओवर r²। जब q1 q2 ओवर r² होगा तो f क्या होगा, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कॉल्ड कूलम फोर्स, कि वो कूलम फोर्स कहलाएगी। इसी तरह q1 और q2 ये मैग्नीट्यूड होगा दो चार्जेस का। जब हम दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड को स्टडी करेंगे तो आया हम कहेंगे कि यहाँ जो r डिस्टेंस हम स्टडी कर रहे हैं वो दो चार्जेस का डिस्टेंस है। जब वो दो चार्जेस का डिस्टेंस होगा तो उस दो चार्जेस के डिस्टेंस में हम
ये स्टडी आउट करेंगे कि आया यहाँ क्या है, कि यहाँ जो इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है कि k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। फिर वैल्यू ऑफ k डिपेंड करेगी बिटवीन द मीडियम द वैल्यू ऑफ k डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, कि वो बिटवीन द टू चार्जेस होगी। इसी तरह जो मीडियम की ऐसा यूनिट जो हम फाइंड आउट करेंगे तो विल बी 9.9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर, कि वो न्यूटन मीटर प्लस कूलम पर स्क्वेयर होगी, कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी कि जो वैल्यू ऑफ k है। इसी तरह इफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस इज एयर then the value of k in SI units will be 9 multiplied by 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर। इसी तरह नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कूलम लॉ किनके लिए ट्रू है। कूलम्स लॉ इज ट्रू ओनली, कूलम्स लॉ इज ट्रू ओनली फॉर when charges whose sizes are very small as compared to the डिस्टेंस बिटवीन दैम, कि ये किससे कंपेयर किया जाएगा तो डिस्टेंस के बिटवीन दैम होगा। इसी तरह जब हम दो चार्जेस को स्टडी करें और जो ही वो अट्रैक्ट करेंगे तो जो इनमें डिस्टेंस होगा वो आर कहलाएगा, कि यहाँ फोर्स है ये Q1 है और ये Q2 है। किसकी स्टडी हम कुछ यूँ करेंगे कि आया इसकी डिपेंडेंस किस पे और कहाँ तक इसकी डिपेंडेंस हो सकती है। इसी तरह जब हम चार्जेस को रिपल्शन में स्टडी करते हैं तो चार्जेस जब रिपेल करते हैं, जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस ये रिपेल करेंगे तो इनकी रिपेलिंग का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। Q1 Q2 फोर्स एंड फोर्स अप्लाई हो रही है, तो यहाँ क्या फिनोमेना हो रहा है, यहाँ रिपल्शन का हो रहा है। इसी तरह एक न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल है 13.1। Example 13.1, two bodies are oppositely charged with 500 microcoulomb and 100 microcoulomb. Find the force between the two charges if the distance between them in air is 0.5 m, कि जो ही वो चार्जेस का जो डिफरेंस होगा वो 0.5 m होगा। इसी तरह अगर हम इसका सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन गिवन डाटा r is equal to 0.5 m, Q1 is equal to 500 micro and Q2 is equal to 100 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे और ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी कूलम की। इसी तरह 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶, क्योंकि माइक्रो वैल्यू वो डिपेंड करती है -6 पे। इसी तरह अकॉर्डिंग टू फार्मूला
अकॉर्डिंग टू फार्मूला। जब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्टडी करते हैं तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R2 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 9 न्यूटन मीटर्स पर कूलम मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर -6 के इन वैल्यूज़ पे इसकी डिपेंडेंस होगी। फिर 0.5 m स्क्वायर पे कि r का स्क्वायर लेंगे हम। इसी तरह जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो 1800 न्यूटन कि अगर न्यूमेरिकली हमने जो फोर्स कूलम फोर्स स्टडी किया है वो ये है इसकी 1800 न्यूटन। इसी तरह अगर मैं इसकी SI यूनिट ऑफ चार्ज the SI unit of charge is coulomb. It is equal to the charge of 6.25 multiplied by 10 raised to power 18 electrons. This is very big unit. Usually charge is measured in micro coulombs कि जो चार्ज हम मेजर करते हैं वो माइक्रो कूलम्स में मेजर करते हैं 10 रेज़्ड टू पावर -6 कूलम में। इसी तरह एक पॉइंट है कि अगर आप ड्राई एयर में वॉक करें एक कारपेटेड रूम में तो जो टच करेगा सम कंडक्टर तो एक इलेक्ट्रिकल शॉक फील होगा। ये क्यों फील होगा? क्योंकि जब वो चार्जेस होते हैं, जैसे आप अचानक किसी चीज़ को हाथ में लगाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि शॉक प्रोड्यूस हुआ है। जब वो शॉक प्रोड्यूस होता है वो इसलिए क्योंकि जो हमारे हाथों पे जो चार्जेस मौजूद होते हैं वो जब किसी ऑपोजिट चार्जेस के साथ अट्रैक्ट करते हैं या सेम चार्जेस के साथ रिपेल करते हैं तो एक शॉक सा प्रोड्यूस होता है। ये था हमारा टॉपिक अबाउट कूलम्स लॉ। और आज के हमारे लेक्चर में हमने स्टडी किया है कि इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ से हमने उसको स्टडी किया है कि आया चार्जेस कैसे प्रोड्यूस होते हैं। फिर हमने एक डिटेल स्टडी की है इलेक्ट्रोस्कोप पे डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ चार्ज, चार्जिंग इलेक्ट्रोस्कोप, डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, आइडेंटिफाइंग कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। फिर हमने कूलम्स लॉ भी स्टडी किया है। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।